वेलकम बैक टू अविकास वर्ल्ड। आशा है आप सभी ठीक होंगे। शिरडी में साईं राम जी के दर्शन के बाद अब हम जा रहे हैं शनि सिंगनापुर, जो कि शनि महाराज जी का गांव माना जाता है। मान्यता है यहाँ लोग घरों में दरवाजे नहीं रखते, क्योंकि इस गांव की रखवाली स्वयं शनि महाराज जी करते हैं। हमने यात्रा की शुरुआत शिरडी से की। शिरडी से शनि सिंगनापुर का डिस्टेंस लगभग 70 किलोमीटर है, जहाँ के लिए कैब्स चलती रहती है। ये कैब प्रति व्यक्ति लगभग 200 रुपये चार्ज करती है। हम 7 लोग थे, तो हमने अपने लिए एक सेपरेट कैब बुक कर ली, जो कि हमको 1800 में पड़ी। आप अपने अकॉर्डिंगली बुक कर सकते हैं। तो चलिए हम इस यात्रा का शुभारंभ करते हैं। और यदि आपकी यात्रा की अवधि अधिक है और आपके पास 1 या 2 दिन एक्स्ट्रा हैं, तो यहाँ नियर बाई राहु और केतु का भी स्थान है, जो नवग्रहों में सम्मिलित है। वहाँ भी जरूर विजिट करें। रास्ते में एक बहुत बड़ा और प्राचीन नीम का पेड़ देखने को मिलेगा, जहाँ पर साईं बाबा विश्राम किया करते थे। कहा जाता है कि जो भी श्रद्धालु शनि के दर्शन करने के लिए जाता है, उन्हें पहले श्री भगवती माता के दर्शन करने आवश्यक है। भगवती माता कोहलार भगवतीपुर के नाम से प्रसिद्ध है। भगवतीपुर के नाम की उत्पत्ति के बारे में कई कहानियां प्रचलित है, जैसे कि महाभारत में बताया गया है। देवता और शैतान अमृत के लिए लड़े थे। अमृत मंथन के बाद 14 रत्न प्राप्त हुए। उनमें से एक था अमृता का अमृत पेय। अमृत पाने के लिए राक्षसों के प्रमुख राहु ने खुद को नगर जिले के नेवासा में भगवान के समूह में मिला लिया। भगवान विष्णु, जो मोहिनी रूप में थे, उनके धोखे को समझ गए और उन्होंने अपने हथियार सुदर्शन चक्र से राहु का सिर काट दिया। राहु की मृत्यु के कारण प्रवर के आसपास देवताओं और राक्षसों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। कोलाहल में अग्नि युद्ध छिड़ गया। इसी कोलाहल के कारण गांव को कोल्हार यह नाम दिया गया। इस पर गांव में हंगामा मच गया। कोलाहल को शांत करने के लिए भगवान शंकर स्वयं प्रकट हुए और श्री भगवती की स्थापना की। श्री भगवती ने सभी राक्षसों का नाश कर दिया। बाद में देवी की कुशल क्षेम पूछने के लिए उनकी बहनें श्री भवानी माता, रेणुका माता इस स्थान पर आई। इसी स्थान पर श्री भगवती माता ने अवतरित होकर प्रभु रामचंद्र को दर्शन दिए थे तथा दूरदर्शिता का नाश करने का आशीर्वाद दिया। इसीलिए श्री भगवती माता के पद स्पर्श से धन्य स्थान को भगवतीपुर नाम दिया गया। माता के दर्शन करके अब हम शनिदेव के दर्शन के लिए चल पड़े, जो कि यहाँ से 1 आवर की दूरी पर है। रास्ते में आपको बहुत सारे ग्रीनरी देखने को मिलेगी और जगह जगह पे गन्ने के जूस का सेटअप मिलेगा। यहाँ पर गन्ने का जूस देसी जुगाड़ से निकाला जाता है। ये एक ओल्ड ट्रेडिशनल वे है, जो बैल की हेल्प से जूस निकाल रहे हैं। अगर आप यहाँ आए तो ये ज़रूर ट्राई करें। जूस वॉज रियली टेस्टी एंड रिफ्रेशिंग। ऑल्सो दे हैव मेड होममेड जैगरी विच वॉज वेरी स्वीट एंड माउथ मेल्टिंग, प्लस ऑर्गेनिक। अब हम मंदिर के बाहर पहुंच गए थे। स्लीपर्स हमने गाड़ी में ही रिमूव कर दिए थे। और अगर आप प्रसाद या कुछ भी टेंपल में ले जाने का सोच रहे हो तो ना लेकर जाएं, बिकॉज अंदर आपको अलाउ नहीं है। आप बस तेल शनिदेव को चढ़ाने के लिए ही ले जा सकते हैं। कहा जाता है कि सदियों पहले सिंगनापुर में एक चमत्कार की तरह शनि महाराज का विग्रह प्रकट हुआ था। शनि महाराज स्वयं इस जगह की रक्षा करते हैं। सिंगनापुर गांव की परंपरा है कि यहाँ कोई भी अपने घर में ताला नहीं लगाता। इस गांव में रहने वाले धनवान लोग भी पेटी, बक्सा या टैची में बंद करके धन नहीं रखते। यहाँ किसी भी घर के दरवाजे नहीं हैं। लोगों ने सिर्फ अपनी निजता को बनाए रखने के लिए पर्दे लगा रखे हैं। सिंगनापुर में शनि महाराज का ऐसा प्रभाव है कि यहाँ स्थित बैंक में भी ताले नहीं लगते। सिंगनापुर में शनि महाराज के विग्रह के पास एक नीम का पेड़ है। कहते हैं कि जब भी इसकी शाखा विग्रह पर छाया करने लगती है, तब किसी न किसी कारण से छाया करने वाली टहनी सूख कर गिर जाती है। यानी माता छाया के पुत्र शनि को किसी दूसरी चीज की छाया बिल्कुल पसंद नहीं।
शिग्नापुर स्थित शनि महाराज खुले आसमान में विराजते हैं। इन्हें मंदिर की चार दीवारी में रहना पसंद नहीं है। जिस किसी ने इनका मंदिर बनवाने या इन्हें छाया हेतु छत्र चढ़ाने का प्रयास किया है, उस पर शनि महाराज प्रसन्न होने की बजाय नाराज हो गए और उन्हें शनि के कोप का सामना करना पड़ा। शिग्नापुर की सबसे खास बात यह है कि शनि महाराज का तेल अभिषेक करने से शनि की 7.5 और दशाएं पूरे प्रभाव में कमी आती है। इसलिए दुनिया भर से लोग शनि धाम में तेल अभिषेक करने आते हैं। शनि महाराज के दूसरे मंदिरों में आपको शनि महाराज की मूर्ति के दर्शन होंगे, लेकिन शिग्नापुर एकमात्र ऐसा स्थान है जहां शनि महाराज एक विग्रह यानी एक काले पत्थर के रूप में है। ऐसी मान्यता है कि यह विग्रह साक्षात शनि का स्वरूप है जो अपने आप प्रकट हुआ। शनि शिग्नापुर में शनि की पूजा करने वाले अधोवस्त्र यानी आधे अंग पर वस्त्र धारण करते हैं। शनि महाराज को बंधन पसंद नहीं है, इसलिए यहाँ सिले हुए वस्त्र पहनकर पूजा करने पर भी परंपरा नहीं रही, जिसका पालन आज भी किया जाता है। प्रसाद काउंटर से आप शनि का प्रसाद ले सकते हैं, जो कि मंदिर के अंदर ही है। I hope you will find this video informative and helpful. If you really like this video, please like, share and subscribe. Thank you for watching.